नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से राजौरी आतंकी उल्टी गिनती से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक देश को दहलाने की नापाक साजिश रची जा रही है, लेकिन हमारे जाबाज देश के दुश्मनों की हर चाल को मात दे रहे हैं। राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है, तो वहीं दिल्ली में आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी ने कई बड़े राजफाश किए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि आतंकी 26/11 जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। एक और अहम जानकारी जो इसी खबर से जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ जारी है। कालाकोट के जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी है सुरक्षा बलों का अभियान। और राजौरी से टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजौरी के कालाकोट में बीती रात से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस वक्त भी सुरक्षा बलों की तरफ से महा ऑपरेशन इसी इलाके में चलाया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके साथ साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। ये घने जंगल का इलाका है जहां पर यह आशंका है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं। नेचुरल केव है और घने जंगल का इलाका है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पिछले 45 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से तकरीबन 20 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। लगातार ये प्रयास आतंकियों की तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकियों के कमांडर हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं आने वाले दिनों में बर्फबारी भी होने वाली है, ठीक उससे पहले आतंकियों की घुसपैठ इस तरफ करवाई जा सके, साथ में ड्रोन और ड्रग्स की जो सप्लाई है वो की जा सके, हथियारों की खेप जो है वो ड्रोन के जरिए भेजी जा सके। लेकिन पिछली बीती रात लगातार इसी घने जंगल के इलाके में जो फायरिंग है वो हुई है। आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। पूरी तरीके से इलाका जो है वो पूरी तरीके से सीज किया गया है और अभी भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो चल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको लोकेट किया जाए और उसके बाद उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। पूरी तरीके से भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि किसी भी तरीके से आतंकी जो है इन घने जंगलों से भाग ना सके। यही वजह है कि ऑपरेशन में इतना टाइम जो है वो लग रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए। और ब्रेकिंग न्यूज है, भारत में त्योहारों से पहले आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकी शाहनवाज का बड़ा कबूलनामा, 26/11 से भी बड़े हमले की थी साजिश। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। आतंकी शाहनवाज ने यह कबूलनामा किया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि आतंकियों की साजिश थी 26/11 से भी बड़े हमले को कामयाब करने की, लेकिन उससे पहले ही इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। भारत में त्योहारों से पहले आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकी शाहनवाज ने यह कबूल किया है कि एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, भारत को दहलाने की। 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी। तो आतंकी आईएसआईएस मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा क्या क्या हुआ है, जल्दी से आपको बिग वॉल पर हम सारी डिटेल्स देते हैं। देखिए, आतंकियों के निशाने पर कुछ मंदिर थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आतंकी आईएसआईएस मॉड्यूल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही संवेदनशील इलाकों को दहलाने का भी आतंकियों का प्लान था। एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था। मुंबई का चौबड़ हाउस, अयोध्या का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर था। कहा जा रहा है कि मुंबई के 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश आतंकी रच रहे थे, लेकिन उससे पहले उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। देश के बड़े नेताओं को टारगेट करने का भी आतंकियों का प्लान था। ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अहमदाबाद में बड़े नेताओं के रूट की रेकी की गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में कई नेता
टारगेट पर थे। आतंकियों ने की थी वेस्टर्न घाट की रेकी, बाकायदा रेकी चल रही थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी, एक खास दिन पर करना था ये आतंकी हमला। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारियां मिली आतंकियों के हवाले से। हमले की तारीख पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को तय करनी थी, सब कुछ तय हो चुका था और शाहनवाज को ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग देने की भी हिदायत मिल गई थी। शाहनवाज को कहा गया था कब कहां कैसे हमला करना है। और सबसे बड़ी जानकारी है जो कि बहुत ही हैरान करती है, आखिर कैसे पढ़े लिखे नौजवान आतंक का खतरनाक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, आतंक के आका कैसे इनका जिहादी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जब आप इन तीनों आतंकियों की डिटेल जानेंगे तो इस बारे में जरूर आप सोचेंगे। सबसे पहले मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शाहनवाज, ये देखिए स्क्रीन पर हमने उसकी तस्वीर भी रख दी है और इसके बारे में पूरी जानकारी भी है। आतंकी मोहम्मद शाहनवाज जो कि एक माइनिंग इंजीनियर है, ये बम बनाने में एक्सपर्ट है, झारखंड के हजारीबाग का ये रहने वाला है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर करिएगा, आईएसआईएस का दूसरा आतंकी है मोहम्मद अरशद वारसी। हालांकि इसकी फोटो तो नहीं है लेकिन इसकी डिटेल ये है कि ये भी झारखंड का ही रहने वाला है और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तीसरा आतंकी है रिजवान अशरफ, ये यूपी के आजमगढ़ का निवासी है और ये भी पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखता है, बच्चों को भी ये तालीम देता है। तो सोचिए आप कि आतंक के पुणे मॉड्यूल में कैसे पढ़े लिखे युवाओं का इस्तेमाल कर खूनी खेल खेलने की साजिश भी रची जा रही थी। आप देखिए एक साथ 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जो कि देश को दहलाने की हर साजिश कैसे देश के जवानों ने नाकाम की है वो बताता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 से 3 आतंकी इस पूरे इलाके में छिपे हुए हैं, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी, आईएसआईएस आतंकी का खुलासा, इसका नाम है शाहनवाज, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। इसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि 26/11 जैसे बड़े हमले की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। और अंकित भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। अंकित, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है, इन आतंकियों के बारे में क्या कुछ डिटेल मिल पाई है? अभी क्या चल रहा है वहां पे? देखिए पूरे इलाके में इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है ये पूरी तरीके से इसी घने जंगल के बीच में आतंकियों की तरफ से इस इलाके में जो आतंकी थे उनको ट्रेस किया गया था और सुरक्षा बलों की तरफ से उन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ट्रेस किया। उसके बाद कल बीती रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो हुआ, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त भी इस पूरे घने जंगल के अंदर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो इस वक्त इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह है वो भी स्पॉट पे पहुंचे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी जो है इस घने जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की तरफ से पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अंकित, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, रविवार से यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और अभी यहां पर एनकाउंटर चल रहा है।